और इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार से ज्यादा चर्चा लालू परिवार में हो रहे जूतम पैजार की हो रही है। पटना में लालू यादव के सामने उनको किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य के साथ न सिर्फ गाली गलौज की गई बल्कि उनको चप्पल भी मारी गई और ये सब रोहिणी ने खुद रोते हुए बताया। रोहिणी ने यहां तक कह दिया कि अब उनका परिवार से कोई नाता रिश्ता नहीं। सोचिए, एक बेटी के साथ उसके माता पिता के सामने ऐसा बर्ताव किया गया कि वो रोती हुई एयरपोर्ट पहुंची और अपने दर्द भरी दास्तान बयां की। हालांकि अब लड़ाई इससे आगे बढ़ चुकी है। रोहिणी के बाद लालू यादव की और 3 बेटियां रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी पटना छोड़ चुकी हैं, लेकिन लालू राबड़ी या तेजस्वी की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई बयान नहीं आया, जिसे लेकर बीजेपी सीधे सीधे लालू यादव पर निशाना साध रही है। लालू के सामने बेटियों के साथ हो रहे इस व्यवहार को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि कल दिल्ली में रोहिणी रोते हुए उसने क्या कहा, परिवार को लेकर क्या कहा और कैसे तेजस्वी यादव पर उन्होंने गंभीर आरोप मढ़ दिए। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। हाँ, मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय। कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। और अब रोहिणी आचार्य ने इस पूरे विवाद में पहली बार अपनी भाभी यानी कि तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम भी लिया। रोहिणी आचार्य ने मीडिया से कहा कि उनके साथ क्या हुआ ये तेजस्वी और उनकी पत्नी रेचल अच्छे से बता सकते हैं। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाकर तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। बिल्कुल पूछेंगे।